ग्लोबल वार्मिंग और प्लास्टिक के उपयोग से बढ़ते प्रदूषण से बचाव के लिए कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स का उपयोग हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में अपनाना होगा। यह प्रोडक्ट्स सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। भारत में कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी संस्था एसोसिएशन ऑफ कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स इन इंडिया द्वारा उदयपुर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन उपस्थित सदस्यों के साथ अतिथियों एवं विषय विशेषज्ञों ने इस बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। होटल राम्या में आयोजित इस सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। वर्तमान में भारत में 128 कंपनियों को कंपोस्टेबल उत्पादों के निर्माण का लाइसेंस प्राप्त है, जिनमें से ACPI के 60 सक्रिय सदस्य हैं। ACPI के प्रमुख सदस्य अशोक बोहरा ने बताया कि सम्मेलन में भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के अनुरूप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली द्वारा चिन्हित 12 ऐसी सामग्री जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित है, जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है, उनके नुकसान की जानकारी दी गई। मैं अशोक बोहरा, हम लोग उदयपुर में एक फैक्ट्री है इजी फ्लेक्स पॉलीमर्स के, और ACPI की आज यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है 10 और 11 को। तो इस ACPI की कॉन्फ्रेंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और कैसे हमारे जो मेंबर्स हैं और नए कोई मेंबर बनना चाहता है, कोई कंपोस्टेबल इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, कैसे उनको प्रमोट करें। क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोडक्ट को अल्टरनेटिव प्लास्टिक को डाला है जो कि प्लास्टिक के बैन हो गए। ऐसे प्रोडक्ट को बहुत संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रोडक्शन कंपोस्टेबल में किया जाए। तो उसके लिए हम लोग नए एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट कर रहे हैं और ACPI में आए। ACPI उनको नए प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, किनको टेक्निकल नॉलेज, उनको फाइनेंशियल हेल्प, उनको जो भी क्वालिटी से संबंधित बातें हैं वो सारा प्रमोट करेगी। मेन उद्देश्य भी आज का यही है, कैसे नए एंटरप्रेन्योर्स को कंपोस्टेबल के बारे में समझाया जाए और पब्लिक में भी एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि क्यों प्लास्टिक को यूज़ करने के बजाय वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्टेबल का इस्तेमाल करें। Hi, from Balaram Puccini Mills. Balaram Puccini Mills will construct a 75,000 ton PLA plant. I'm very happy to be here at APCA today. Originally, I'm Swiss chemical engineer. I was before working for as CEO of Biotech, and before that in Total Energy Corbion. I'm since 15 years in the space of compostable and renewable polymers, and very excited to actually be in India at this time because I see the movement in India. Thank you very much. जी, मेरा नाम मयूर जैन है, मैं बॉम्बे से हूँ और मेरी कंपनी का नाम है पार्श्व पॉलीइम्पैक्स। एसोसिएशन ऑफ कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग इंडिया के अंदर में, भारत के अंदर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2015 में अनाउंस किया था, उसके ऊपर में जो ऑल्टरनेटिव्स हैं कंपोस्टेबल ऑल्टरनेटिव, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड करीबन 200 मेंबर्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स CPCB से अप्रूव्ड है और ये बायो मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स में हम जैसे धरती में हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं तो वो खाद बन जाएंगे। इन सिंपल लैंग्वेज, दे आर मेड अप ऑफ कॉर्न स्टार्च से बने हुए ये प्रोडक्ट्स हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन प्रोडक्ट्स को जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो बैन प्रोडक्ट्स हैं उससे बाहर रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा एक उनके लिए एक ऑप्शन है, एक ऑल्टरनेटिव है जो हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसके यूज़ करने से जो भी हमारे हार्मफुल एनवायरनमेंट का हुआ है आज तक, हार्मफुल इफेक्ट्स आए हैं उसके ऊपर में, तो वो उससे बच सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं और इसके लिए एसोसिएशन बहुत काम कर रहा है, पूरे इंडिया में काम कर रहा है। आज की जैसे हमारा जो प्रोग्राम है इसमें पूरे इंडिया से मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग जगह से आए हुए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, भारत के सब देशों से, सब प्रांत से लोग आए हुए हैं। तो वो हर जगह अलग अलग फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को उसके बारे में जानकारी देते हैं कि इस बिज़नेस में कैसे है, और साथ ही साथ जो लोग यूज़ करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक उनको अल्टरनेट बताने का हमारा काम है। तो आज जिन लोग पर आपके यहाँ पर चर्चा होनी है, आज के हमारे यहाँ जो चर्चा है वो हम अपनी इंडस्ट्री में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और जो नॉर्मल लोग हैं, जो जन सामान्य आदमी हैं, उनको उसमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा है कि ये प्लास्टिक के बैन आइटम कौन कौन से और उनका ऑल्टरनेटिव क्या क्या है। तो हम लोग वही, हमारी पूरी प्रक्रिया है कि इस कंपोस्टेबल प्लास्टिक को कैसे पूरे हर जगह तक पहुँचाना है पूरे इंडिया में, सो दैट कि लोगों को एक पर्याय भी मिले जो कि इको फ्रेंडली हो।
और साथ ही साथ जो हमें तकलीफ़ें आ रही हैं उसको गवर्नमेंट से शेयर करना है। पूरा डिस्कशन उसी पे बेस्ड है। कितने लोग जुड़े हैं आपके? आज हमारे इस एसोसिएशन में करीब 200 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 कैटेगरी है जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि कंपोस्टेबल बैग्स हो गए, चम्मच हो गई, वाटी हो गई, इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, कटलरी जिसको हम बोल सकते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, जो रॉ मटेरियल बनाते हैं, उनमें एडिटिव जो बनते हैं वो बनाते हैं। तीसरे मशीनरी सप्लायर्स। तो 3 कैटेगरी के पूरे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और इसमें और भी लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में हैं, जैसे सीपेट के कुछ आए हमारे यहाँ। सीपेट जो गवर्नमेंट की एक लैब है जो टेस्ट करती है प्लास्टिक को, उससे लोग आए हुए हैं। इंटरटेक एक एजेंसी है, लैब है, उससे लोग आए हुए हैं। कुछ कंसल्टेंट्स आए हुए हैं, कुछ लॉ फर्म से लोग आए हुए हैं, कुछ टेक्निकल हम लोग बुलाए हुए हैं, जिसमें कि वो एक्सपर्ट्स हैं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट के साथ जो काम कर रहे हैं मिलके। तो ये सब तरीके के सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एक चर्चा चलने वाली है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाना है। तो इसके लिए हर डिपार्टमेंट के कुछ लोग हमने रखे हैं इस चर्चा के लिए। मैं कीर्ति त्रिवेदी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अहमदाबाद। जो मुद्दे थे मेनली उसमें थे कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स मटेरियल का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, जिसमें ISO 17088 प्रोटोकॉल से तो वो पूरे स्टैंडर्ड के बारे में सबको अवगत कराया और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वेंडर को क्या क्या देना चाहिए टेस्टिंग के लिए, वो सब टेक्निकल जानकारी, उसका प्रोसेसिंग कैसे करना चाहिए, टेस्टिंग का कैसा प्रोटोकॉल्स है, ये सब जानकारी यहाँ पर हमने अवगत कराई। कैसे काम करता है सर? बेसिकली ये 17088 है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक स्टैंडर्ड है और उसमें कंपोस्टेबल प्लास्टिक को कैसे टेस्ट करना है ये पूरा बताया गया है और उसके ऊपर हमने आज ये लोगों को जानकारी दी गई।